जेवरादाई का मंदिर बलौदा बाजार जिले के नगर भट गांव से पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ियों पर बसे ग्राम देवसागर में विराजमान है, जिसका मूल स्थान ग्राम जेवरादी है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा में मां जेवरादाई का विशाल मेला लगता है, जिसे देखने के लिए पूरे भारत भर से लाखों की संख्या में भक्तगण मां जेवरादाई के दर्शन के लिए आते हैं और यहां पर आकर भक्तजन अपने मनोरथ आशीर्वाद एवं मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। मां जेवरादाई जगत जनी दोपहर की सुखद एवं फलदायिनी देवी है। यहाँ पर भक्तगण आकर अपने तमाम परेशानी रोग एवं गरीबी से मुक्ति पाते हैं। वही जिन स्त्रियों को मातृत्व सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वो स्त्री अपनी आस्था व श्रद्धा से मां की चरण कमल का आशीर्वाद लेकर एवं बैगा की हल्दी की छींटा लेकर मातृत्व सुख का आनंद पाती है। दूर दूर से लोग मां जेवरादाई के कर नाप कर अपनी मनोरथ की प्राप्ति करते हैं। वही एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तजनों का मनोरंजन के लिए झूला, सर्कस, जसगीत कार्यक्रम एवं खेल खिलौने इत्यादि सभी व्यवस्थित रहते हैं। पौराणिक किंवदंती के अनुसार आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पहले मां जेवरादाई सुदूर वनांचल खूबसूरत वादी पहाड़ी क्षेत्र ग्राम जेवरादी में विराजमान था, जिनकी ख्याति एवं प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैला हुआ था। दूर दूर से भक्तगण एवं राजा महाराजाओं का मां जेवरादाई के दरबार में यज्ञ पूजन के लिए आना जाना हमेशा लगा रहता था। वही भट गांव एवं सारंगढ़ के जमींदार जिनमें प्रमुख थे फलदायिनी माता के सत्यता से सभी परिचित थे। भट गांव और सारंगढ़ के राजाओं की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। इन्होंने अपना राज्य माता के आशीर्वाद से कई कोसों तक फैला दिया था। मां जेवरादाई कोसम वृक्ष के नीचे विराजमान थी, जहां भैरव बाबा व अन्य देवी देवता विराजित थे। मां जेवरादाई प्रभात बेला में बैगा के घर से होते हुए एवं ठाकुर देव से मिलते हुए स्नान के लिए जाती थी, जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि एक सुबह नाजी बैगा सोकर नहीं उठे थे, इसलिए माता ने नाराज होकर उसकी पीठ पर जोरदार कोड़े मारा, जिसका निशान बैगा के पीठ पर मरते दम तक था। मां जेवरादाई के इन सब बातों को सुनकर एवं ध्यान में रखकर सारंगढ़ के राजा ने अपने राज्य में माता को विराजमान करने को सोचा और एक दिन मां जेवरादाई के पास जाकर कहा कि मैं आपको ले जाकर अपने यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। मां जेवरादाई ने लाख मना किया, लेकिन राजा के नहीं मानने पर उसने राजा के सामने अपनी शर्त रख दी और कहा कि एक पग पर मुर्गी एवं एक पग पर बकरा देना और भोर होने से पूर्व मुझे ले जा सकोगे, तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, अन्यथा वही रुक जाऊंगी। वही सारंगढ़ के राजा ने माता के शर्त को स्वीकार कर लिया। माता के शर्त के अनुसार सारंगढ़ के राजा मां जेवरादाई को ले जा रहे थे, तो मां ने अपने क्षेत्र के भक्तगण की प्रेम को समझते हुए भट गांव के जमींदार को स्वप्न दिया कि मुझे सारंगढ़ के राजा अपने साथ ले जा रहा है, तुरंत आकर मुझे वहां जाने से रोक लो। राजा ने तुरंत उठकर अपने सेना एवं दलबल सहित मां जेवरादाई के तरफ चल दिए, जहां सारंगढ़ के राजा ले जा रहे थे। वही भट गांव के राजा के बीच युद्ध हुआ और युद्ध करते करते भोर हो गई, तो मां जेवरादाई ने सारंगढ़ के राजा को कहा कि बेटा, शर्त के अनुसार सुबह हो गई है, अब मैं यही विराजमान हो जाती हूँ, यहीं पर रहकर मैं सभी पूरे राज्य की रक्षा करूँगी। तो सारंगढ़ के राजा ने ठीक है कहकर माता जेवरादाई की नाक को काटकर अपने यहाँ सारंगढ़ डोला ले गया और जहाँ मां जेवरादाई विराजमान हुई, जहाँ वे स्थान का नाम आज देवसागर है और हिंगलाज माता के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर मात्र एक दिन का मेला लगता है। जहाँ इस स्थान में एक दिन के मेला लगने का प्रमुख कारण यह है कि एक दिन मेला खत्म होने के बाद बैगा माता के स्थान पर पूजा पाठ करके घर चला गया। घर पहुँचते ही बैगा को पता चला कि वे अपना खर्च को वही भूल गया है। खर्च को लाने के लिए वे पुनः वापस माता के स्थान पर चला जाता है। वहां पर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। वहां पर यह देखा कि माता की 21 बहनियां एक साथ साथ खेल रही है और माता के सेवकगण बाघ, शेर, कटे बकरों के खून का रसपान कर रहे थे। तभी माता को ज्ञात हुआ कि बैगा वापस आ गया है। उसने बैगा को बुलाकर कहा कि आज के बाद यहाँ चैत्र पूर्णिमा के रात्रि को इस स्थान पर कोई नहीं रुकेगा।
जाओ तुम्हें जीवनदान देता हूँ कहकर बैगा को अपना घर भेज दिया। उसी दिन से आज तक देवसागर में एक दिन का मेला चैत्र पूर्णिमा के पावन अवसर पर रखा जाता है और कुंवार नवरात्रि एवं चैत्र नवरात्रि में माता के इस पावन मंदिर में भव्य एवं विशाल ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जिसमें भक्तगण लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोलिए माँ जेवरादाई की जय। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ये जो गांव है जेवरादाई गांव का नाम क्यों पड़ा, इसका इतिहास ये है कि माँ जेवरादाई का ये स्थान मशहूर है और माँ जेवरादाई अपने क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित और ममतामयी माता के नाम से जानी जाती है। और बताइए। हाँ, सुनने में मिला था कि इनकी जो कहानी है राजाओं के ज़माने की कहानी है, क्या कुछ कहानी है? किदवंती के अनुसार हमारे पूर्वज बताते हैं, जिनके बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि माँ जेवरादाई यहाँ पर पूर्व से ही विराजित थी। सबसे पहले इनका स्थान ही यही था। एक बार राजा सारंगढ़ के जिनको सपना दिया और माता को अपने स्थान में ले जाकर पूजने के बाद उन्होंने शिकारी और माता जी को एक पग में मुर्गी एक पग में बकरा दे करके अपने सारंगढ़ राजा अपने स्थान ले जाना चाह रहा था और इस प्रकार से एक एक पग में बलि दे करके माता जी को ले जा रहा था। ठीक उसी समय माता जेवरादेई ने पास के ही भटगांव के रियासत के राजा को सपना दिया कि मुझे तुम्हारे राज्य से कोई दूसरा अपहरण करके ले जा रहा है, अगर तुम में हस्ती है या कुव्वत है तुम सेना लेकर आओ और मुझे छुड़ा करके यहाँ रख लो। इस प्रकार माता जी ने सपने में बात कही। नींद से जाग करके माता जी को सामने देख करके राजा ने निश्चय किया और मंत्रियों को बुलाया तथा अपने सेना सहित दल बल के साथ माँ जेवरादाई के पास में आए और माता जेवरादाई को सारंगढ़ के राजा जो ले जा रहा था उसको अपने चंगुल से छुड़ाए और इस प्रकार भोर का समय हो चला था, सुबह हो गई और राजा छोड़कर भाग गया। वह स्थान देवसागर था, इसलिए वह स्थान देवी धाम देवसागर के नाम से जाना गया। बोलिए जेवरा माता की जय। माँ जेवरादाई की असीम कृपा और उनके छत्र छाया से जेवरादी के पूरे अंचल सुख समृद्धि से परिपूर्ण है और अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आपको बतला दूं जेवरादी की असीम कृपा मेरे पर साक्षात हुई है, जिसका मैं आपको एक कहानी के रूप में बताना चाहूँगा। बताया जाता है जब मेरी माँ की शादी हुई तो 2-3 वर्षों तक उनको कोई संतान नहीं हो रहा था। माँ जेवरादाई के चरण में आकर के वो उन्होंने गुहार लगाई। माँ जेवरादाई की कृपा से मेरा माँ के कोख में प्रादुर्भाव हुआ और फिर 9 महीने पश्चात जन्म हुआ और आज मैं माता के चरणों में सादर श्रद्धा रखते हुए उनकी वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है माँ की सेवा के लिए मैं कभी पीछे नहीं रहता। देवी के मंदिर में कोई भी व्यक्ति आते अब अपन मदद लेके आते जो भी कि माँ मोर अच्छा रखबे कि मोर बाल बच्चा नहीं तेला देबे तो मदद ला माँ हार अपन हिसाब के कर्म अनुसार देथे। ओकर बाद अब तो जिसना कहे देवी पागे तो फल ला
तो ओकर नाम से माला पूजा आचा जो भी फेराथे फेर देते 3 साल तक वो पूजा करते। माँ कितना दिन हो गए यहाँ विराजमान है? यहाँ बहुत दिन हो गया, हमारे मोर दादापुर खाले चलत है। माँ जेरा रईस के यहाँ कैसे है इस? वो जेरा डिले वो सारंगढ़िया राजा लाने हैं। कैसे लानी सुहा? वो शेर शिकाल जावे आगू के राजा मन, तो शेर शिकाल बगे रहीस तो दिन कुछ जानवर नहीं पे देवी ले भेंटिस, तो देवी ला वो राजा बस बस लाए तो लींबू सिम्बू देत यहाँ तक लानीस। एक कल्ले है नहीं जावा कहीं, मोरे यही स्थान है, एक कल्ले में नहीं जावा कहीं, उसके दिन लेकर पूजा चालू। आज हमारा 3 पीढ़ी हो गई। कितना दिनों के माँ के यहाँ पूजा होती, मेला भी लगते कहते 1 दिवसीय? हाँ लगते। मनोकामना पूर्ण लेके आते कहते, तो मेला में हाँ का चीज हो? वहाँ जैसे कि बाल बच्चा मांगा था कि को तो शरीर में कुछ तकलीफ है, तो वो चीज ला माँ आते तो माता के दरबार में पूरा हो जाते, तो वो चीज ला मन लाने जाते कि माँ हमारा पूरा हो गए तो तोर मन ला खुशी रखबो के जो भी पूजा आचा आल टुटल करते। मेला लगती यहाँ तो कितना जन भीड़ है? मेला के दिन कितना भीड़ रहती? भीड़ तो बहुत भीड़। एक हमन बैठे हैं ना, एक हमन बैठे वो हमारे स्थान हुई हरे बकरे करे कठी खून बिहान दिन नहीं रहे। कौन ले जाते? कौन ले जाते? देवी सब दुर्गा सवार वाला है, शेर सवारी, शेर मन खा के कम हो जाते। ये भी बोलते हैं कि जैसे शाम होते तब तक माँ का कोई नहीं रहे, कि माँ के नहाबो पूरा मेला खत्म होई तेकर बाद माँ ला स्नान करबो तेकर बाद नहीं रहे। काहे नहीं रहे? ओकर रहे के नियम नहीं है, अब जो भी ओकर बंटवारा हो गए हमें छुट्टी हुई ना। माँ ये बोलते, कई लोग को ये कहना है कि जैसे मेला खत्म हो जाते शाम के टाइम कोई नहीं आए नाम से, कि माँ है यहाँ अपन भर मन के संग आके यहाँ पर बातचीत करती, आप ऐसे टाइप कुछ? बिल्कुल करते वो हार ओकरो पहुना पही हमन जो वो शादी करथन कि छठी करथन दुनिया भेले नौते रहथन उसने टाइप के होने उतर दे है, तो अपन बाटल मन खाते हमार बाटल हमन खाते। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।